नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर है इम्पैक्ट ऑफ जेट, जिसका आज मैं एक डेरिवेशन समझाने वाला हूं। उसकी कंडीशन है, यदि एक स्टेशनरी प्लेट इंक्लाइंड पोजीशन में है और उस पर जेट इम्पैक्ट हो रहा है तो उसका फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही आज मैं समझाने वाला हूं। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है जो भी मैं समझा रहा हूं और वीडियो पूरा देखना है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर जो कंडीशन लिखी हुई है, इस कंडीशन के अनुसार हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है। तो इस डायग्राम को सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले एक पाइप लगा हुआ है। पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है। इस पाइप में से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हमने उसके आगे यहाँ पर एक नोजल लगा रखा है। नोजल का एक एरिया पाइप के बराबर है और दूसरा एरिया उससे कम कर रखा है, जिससे कि वाटर की वेलोसिटी को इंक्रीज किया जा सके। यहाँ पर जब हाई स्पीड से या बोल सकते हैं हाई वेलोसिटी से वाटर फ्लो हो रहा है तो हमने यहाँ पर एक प्लेट लगा रखी है, उस पर इम्पैक्ट होगा। जो वाटर यहाँ पर फ्लो हो रहा है जिसका प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कैसी है, हाई है। यही जो स्ट्रीम है इसी को हम क्या बोलते हैं, जेट बोलते हैं। तो यह जेट यहाँ पर कहां पर इंपैक्ट होगी, एक प्लेट पर। इस प्लेट की पोजीशन हमने कैसी रखी है, जैसा कि यहाँ पर हमने कंडीशन ली है, स्टेशनरी पोजीशन है और इंक्लाइंड है। मतलब ये इस तरह अवस्था में यहाँ पर दिख रही होगी जिसमें हैचिंग बनी हुई एक प्लेट ली है और हमने इंक्लाइंड कर दिया, थोड़ा तिरछा कर दिया है थीटा एंगल पर, जो आपको दिख रहा होगा। अब इसकी थोड़ी सी और समझ लेते हैं। यहाँ पर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी कंडीशन, यहाँ पर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको मैंने मान लिया यह v वेलोसिटी से वाटर फ्लो हो रहा है। यह जो इंक्लाइन प्लेट यहाँ पर लगी हुई है इस पर टकराएगा। इस पर टकराने के बाद क्या है, वाटर ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा, लेकिन वह सेम वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, सेम वेलोसिटी से नीचे जाएगा। मतलब v वेलोसिटी से यहाँ पर फ्लो हो रहा है, v वेलोसिटी से ही ऊपर निकल रहा है। इसका मतलब होता है कि जो इसकी कंडीशन रहती है इम्पैक्ट ऑफ जेट की, कि जो प्लेट है यहाँ पर और जो वाटर इस पे इम्पैक्ट होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब फ्रिक्शन कैसा होता है, नेग्लिजिबल। कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो लॉसेस नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हम इसलिए ये कंडीशन ले रखी है कि v वेलोसिटी से यहाँ पर टकराएगा और v वेलोसिटी से ही ऊपर और नीचे निकल जाएगा। पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी कि v वेलोसिटी से कैसे यहाँ से वाटर निकल रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, मतलब नगण्य मान लिया है। अब दूसरी कंडीशन, जो यहाँ पर जो v वेलोसिटी से जो यहाँ पर जो जेट इंपैक्ट होगी इस प्लेट पर, उसके फोर्स को हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में। मतलब जहां पर ये प्लेट लगी हुई, इस प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोल सकते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन बोल सकते हैं। उस नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स इंपैक्ट होगा। अभी फोर्स हम नॉर्मल डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऐसा कह सकते हैं v वेलोसिटी से जो वाटर आ रहा है वह इस पॉइंट पर जो इंपैक्ट हो रहा है वह तो तिरछा हुआ है, किसने, थीटा एंगल से। तो अगर हमें इसको नॉर्मल डायरेक्शन में लाना है, इसको इस पॉइंट पर अगर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी और इसको नॉर्मल डायरेक्शन में कैसे लगाएंगे, ये मैं नेक्स्ट डायग्राम में थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके समझा देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी यहाँ दिख रहा है उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसा कि क्या ये प्लेट दिख रही होगी, प्लेट, इस प्लेट पे हमने इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा दिया Fn। क्या Fn एक फोर्स लगा दिया, ब्लू कलर की लाइन में दिख रही है, एरो दिख रहा है, जो क्या है इस प्लेट की नॉर्मल डायरेक्शन में। नॉर्मल डायरेक्शन कैसे पता पड़ती है, जो 90 एंगल पे होती है। तो ये दिख रहा होगा यहाँ ब्लू कलर में, रेड कलर में मैंने एरो लगा दिए और यहाँ पर 90 भी लिख दिया। मतलब ये जो हमने फोर्स लगा दिया Fn, वह इस लाइन से, जो हमारी प्लेट की लाइन है, उससे 90 डिग्री पर लगा दिया है। क्योंकि मैं कंडीशन बता देता हूं कि इस पे जो हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं वह हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको नॉर्मल डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो हमने इसको नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। ये कितना है, 90 डिग्री पर। अब Fn फोर्स की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ v दिख रहा है, ग्रीन कलर का यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम रिजॉल्व कर देंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा रिजॉल्व करना। जिस ओर एंगल बनाता है, जिस ओर कोई फोर्स एंगल बनाता है उधर क्या लेते हैं हम, कॉस लेते हैं, जबकि उसके अपोजिट साइड में हम क्या लेते हैं, हमेशा साइन लेते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो थीटा एंगल पर यहाँ पर v वेलोसिटी से फोर्स लग रहा है उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है ये vn फोर्स की ओर।
तो Bn फोर्स कितना हो जाएगा, V तो क्या जो वैल्यू है वह रहेगी जिस वेलोसिटी से आ रहा है, और थीटा एंगल रहेगा, इधर की ओर आता है अगर तो कॉस लेता है, इसके अपोजिट जा रहा है तो क्या लेंगे, साइन लेंगे। इसलिए यहाँ पर Fn की वैल्यू कितनी हो गई, V साइन थीटा। समझ में आया कि यहाँ पर जो V वेलोसिटी से फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, इसको अगर हम नॉर्मल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो नॉर्मल डायरेक्शन कितनी होती, ये जो प्लेट की 90 डिग्री पर, प्लेट की 90 डिग्री पर हमने क्या कर दिया, Fn फोर्स लगा दिया, और जिसकी वैल्यू कैसे निकाल ली, ये जो V डायरेक्शन में थीटा एंगल पर जो प्लेट इंक्लाइंड है उस पर जो लग रहा था, उसको जब नॉर्मल डायरेक्शन में किया तो जिस ओर से थीटा बनाता है उस ओर हमेशा कॉस लेते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा साइन लेते हैं। जबकि इधर थीटा बना रहा है, उसके अपोजिट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, V साइन थीटा। ठीक है, V जो वैल्यू है जिस वेलोसिटी से आ रहा है, साइन क्या ले लिया हमने, जो इसके अपोजिट जा रहा है, और थीटा जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो Fn इक्वल टू हमने वैल्यू निकाल ली V साइन थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या आगे कैलकुलेट करेंगे और डायग्राम में थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई का मतलब होता है कि हम देखेंगे जैसा कि ये जो हमारा V वेलोसिटी जा रहा है, अगर हम इसको फोर्स को आगे की ओर बढ़ा दें x डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, x डायरेक्शन, इसको हमने थोड़ा सा आगे की ओर ले लिया। अब आगे की ओर इस लाइन को ले लिया मैंने, ट्रांसफर कर दी, ये जो लाइन आगे निकल रही है वह है इस प्लेट से, ये प्लेट दिख रही है ये वाली जहां पर हमें एरो चला रहा है, इसमें कितना एंगल बनाएगा, कितना एंगल बनाएगा, उतना ही एंगल बनाएगा जितना कि यहाँ पर थीटा दिख रहा है, क्योंकि एक दूसरे के सामने वाले कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जो ग्रीन कलर की लाइन है और जो नीचे की ये वाली लाइन है, यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो ऊपर भी ये जो ये ऊपर की ओर गई इंक्लाइन लाइन, ये वाली लाइन, और जो हमने आगे की ओर बढ़ाई इस लाइन, इसके बीच में भी कितना एंगल बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो ब्लैक कलर के ऊपर की ओर लाइन बना दी, जिससे आपको अच्छे से समझ सको, नीचे इस यहाँ पर लाइन बना दी, और यहाँ थीटा एंगल दिखा दिया, जो कि नीचे यहाँ पर सेम एंगल बन रहा था, वही एंगल यहाँ पर बनेगा। अब जैसे मैंने ये V डायरेक्शन को आगे की ओर बढ़ाया x डायरेक्शन की ओर, इस तरह अगर हम जो Fn फोर्स है इसको भी अगर हम आगे की ओर ट्रांसफर कर दें, जो Fn फोर्स है इक्वल टू V साइन थीटा, कैसे निकाला मैं बता चुका हूँ, अब अच्छी तरह समझा चुका हूँ। इसी को अगर हम आगे की ओर बढ़ा दें तो यहाँ पर जो लाइन आगे की ओर बढ़ेगी वह आगे की ओर बढ़ा के दिखा देता हूं मैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने इधर आगे की ओर बढ़ा दिया सर। हमने बढ़ाने के बाद क्या किया, जो ब्लैक कलर की लाइन है तो ये लाइन बढ़ी, तो इसके बीच में कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, जैसे कि इधर भी बन रहा था। तो ये 90 डिग्री भी क्यों बना, ये समझ गया हूँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ देख रहा है, ये दोनों, ये क्या नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में हमेशा फोर्स कितनी डिग्री पे लगता है, 90 डिग्री पे लगता है, जो कि यहाँ पर दिखा दिया ये थीटा। तो यहाँ पर देख रहा है ब्लैक कलर की लाइन है और जो x डायरेक्शन है इसके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, और ब्लैक कलर की लाइन है और जो नॉर्मल फोर्स लगा हुआ है ये वाला, इसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो जो x डायरेक्शन और नॉर्मल डायरेक्शन, इधर वाला ये वाला जो यहाँ पर हम एरो चला रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा, ये जो बड़ा वाला एंगल है 90 डिग्री में से हम थीटा को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल निकल आएगा। कितना निकलेगा और कैसे लिखेंगे उसको ये भी मैं बता देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कितना लिख दिया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, जो बड़ा कोण था 90 उसमें थीटा घटा दिया, तो हमारा ये जो x डायरेक्शन और जो नॉर्मल डायरेक्शन है उसके बीच में कितना एंगल बन गया, 90 माइनस थीटा। ये हमारा अब डायग्राम कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करेंगे, और जो भी हम इसमें जो इम्पैक्ट ऑफ जेड है उसका जो प्रिंसिपल होता है जिसपे हमें फोर्स कैलकुलेट करते हैं वह कौन सा होता है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। जानते होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसी के आधार पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखें। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ये भी बता देता हूं मैं, V वेलोसिटी मान ली मैंने जेट की, D डायमीटर मान लिया, और ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मान लिया जेट का ये वाला। ठीक है, तो इससे ज्यादा कोई नॉर्मल लिख सकते हो। हम इस डायग्राम के थ्रू डायरेक्ट डेरिवेशन करते हैं, जो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है उस मोशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो भी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पर एक वाटर मान लिया है और वाटर का हमने कुछ मास मान लिया, हमने मान लिया m क्या उसका मास है। ठीक है, अब y क्या होता है, इनिशियल जो भी इसकी वेलोसिटी की होगी y होगी कुछ, लेकिन टकराने के बाद कुछ वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिख लिया इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टाइम, क्योंकि जो परिवर्तन होने में जो भी टाइम लगेगा वह विथ रिस्पेक्ट टाइम। अब यहाँ पर मोमेंटम क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, ये मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इतने कंसेप्ट आप याद रखें, इससे पहले भी मैंने डेरिवेशन कराया था, उसमें भी बहुत अच्छे से समझा दिया था
ये मोमेंटम सिर्फ याद रखना, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब इनिशियल पोजीशन में होगा जो भी वेलोसिटी होगी और मास होगा, फिर फाइनल पोजीशन में जो भी मास और वेलोसिटी की होगी और जो भी हम टाइम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो जो भी हमने मोमेंटम का बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देते हैं हम, जैसे कि फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम मतलब मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी और मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। अब दोनों जगह हमने मास क्यों लिखा है, क्योंकि मास कैसा है, कांस्टेंट है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी वाटर था और टकराने के बाद भी वाटर ही है जो भी इसका मास है, ठीक है। वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी और टकराने के बाद कुछ और वेलोसिटी होगी, इसलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिखी और फाइनल वेलोसिटी लिखी और परिवर्तन में जो भी टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं मास इधर भी है और मास इधर भी है, तो मास को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मास को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी और टाइम को भी बाहर ले लिया। अगर इस टाइम को हम परिवर्तन कर दें, टाइम को हम सेकंड मान लें, तो कैसे कंडीशन बनेगी आगे आप देख लें। यहाँ पर अगर हमने इसको सेकंड मान लिया तो सेकंड लिख दिया। अब मास अपॉन सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, वैसे आपके जो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी होगी, जो भी हमारी और भी कंडीशन है पुरानी है ना, उनको आपने पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन वगैरह, ठीक है, तो उसमें आपने इस तरह की कंडीशन पढ़ी होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। जैसे कि यहाँ पर जो दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं रो ए बी, मास अपॉन सेकंड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो ए बी। अब रो ए बी कैसे लिख सकते हैं ये मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी हम समझ लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या लिखी, वी साइन थीटा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वी साइन थीटा जो लिखा हुआ है यहाँ पर, कितना लिखा हुआ है, वी साइन थीटा, जो कि फोर्स इंपैक्ट हो रहा है स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी से इंपैक्ट हो रहा है, वी साइन थीटा, मतलब फोर्स कितने से, वी साइन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी नॉर्मल डायरेक्शन, इसलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी कितने लिख दिया, वी साइन थीटा। टकराने के बाद आगे तो जा नहीं रहा है, सेम वेलोसिटी से इधर उधर निकल रहा है, ठीक है। टकराने के बाद आगे जब वाटर नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आगे जीरो हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v sin थीटा, और फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह हम जीरो लिख देंगे और इनिशियल वेलोसिटी की जगह v sin थीटा। याद रखें यहाँ पर फोर्स लगने के बाद उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं होता, वो इधर उधर 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 वाटर फ्लो हो जाता है, लेकिन आगे कोई परिवर्तन होने के बाद कोई भी आगे किसी भी चीज पर फोर्स नहीं लगता है, इसलिए हम उसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, जीरो, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसलिए जीरो का याद रखें, यहाँ पर मैंने जीरो रख दिया है। अब रो ए भी मास अपॉन सेकंड कैसे लिख सकते हैं, ये रो ए भी को हम क्या करेंगे यहाँ पर तोड़कर, और जो भी इसकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर जहां पर मैं एरो चला रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दें, जैसे हमने लिखा रो ए बी, डायरेक्ट लिख दिया। रो ए बी को हम अगर तोड़ेंगे तो कैसा लिख सकते हैं, हम जानते हैं रो क्या होती है, डेंसिटी, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, ए क्या होता है, एरिया, और वी वेलोसिटी। अब मास अपॉन वॉल्यूम मतलब मास को मास ही रहने दें, वॉल्यूम को अगर हम चेंज करें तो मीटर क्यूब लिख सकते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देख रहा है ये है मीटर क्यूब, ये मीटर स्क्वायर और मीटर, तो मीटर स्क्वायर और मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो मीटर क्यूब ऊपर हो जाएगा और मीटर क्यूब नीचे, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा मास अपॉन सेकेंड। इस तरह हमें इसकी जो कंडीशन है फुलफिल करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन सेकेंड की जगह रो ए बी, जो मैंने रो ए बी यहाँ पर लिख दिया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो जीरो रहेगा, बी का बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया, सिर्फ इसको सॉल्व कर दिया, रो ए बी से बी स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा। इसको हमें याद रखना है, इस फॉर्मूले को। इसके अलावा हमें क्या करते हैं, फ्लो की डायरेक्शन एफ एक्स डायरेक्शन है और जो हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन, उन दोनों डायरेक्शन में भी हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो उन दोनों डायरेक्शन में कैलकुलेट करके मैं बता देता हूं। यहाँ पर आपको याद रखना है एफ एन इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा। सबसे पहले हमें ऐसी हेडिंग डाल लेना, फोर्स एफ एक्स किस एफ एन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब क्या है, जो एफ एक्स फोर्स निकाल रहा है, जो ये डायरेक्शन देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो कौन सी है, ये वाली जो डायरेक्शन है जहां पर हमें चल रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। इसमें कैसे निकालेंगे ध्यान से समझें, एफ एन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है इसको डायरेक्शन फ्लो में हम कैसे निकालेंगे, मतलब इस एफ एन फोर्स को हमें रिजोल्व करना पड़ेगा एफ एक्स की डायरेक्शन में। अगर हम इसको एफ एन फोर्स को एफ एक्स की ओर ले जाएंगे, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा। तो एफ एक्स को जो एफ एन को हम इधर की ओर जब ले जाएंगे तो क्या इतना हो जाएगा,
cos 90 माइनस थीटा और Fn। अब cos क्यों होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जिसको रिजॉल्व कर रहे हैं उसी डायरेक्शन के साथ ये एंगल बना रहा है। तो जिस डायरेक्शन में हम एंगल बनाते हैं उसी डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व करते हैं तो cos आता है हमेशा। तो Fn फोर्स हो जाएगा और एंगल कौन सा हो जाएगा, cos 90 थीटा, क्योंकि Fn फोर्स को हम जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, तो आपको दिख रहा होगा जो कंडीशन लिखी है, Fn इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो हमारा नॉर्मल फोर्स है जब वो है फ्लो की डायरेक्शन में तो क्या फोर्स बनेगा। Fn क्या हो गया, फोर्स, इसको Fx डायरेक्शन में रिजॉल्व किया तो cos 90 माइनस थीटा हो गया। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स Fn sin थीटा, मतलब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। अब Fn की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली हुई थी, अगर उसको यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो Fn इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर sin थीटा, मैंने कहा था याद रखना, यहाँ पर उसको रख दिया और sin थीटा ऑलरेडी यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की उसमें आया हुआ है। sin थीटा से एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रो ए बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसमें Fn फोर्स जब फ्लो की डायरेक्शन में लग रहा हो या फिर फ्लो की डायरेक्शन में हम जो वैल्यू निकालते हुए Fn फोर्स के, y फोर्स की कितनी होगी, रो ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसी को किस में निकालेंगे, जो Fn फोर्स है वह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो कितनी वैल्यू निकलती है, तो देखते हैं उसको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने लिख लिया फोर्स Fy मतलब यहाँ पर Fx मतलब फ्लो की डायरेक्शन, Fy क्या मान लिया, इसकी x डायरेक्शन है, तो इसकी जो अगर ए वाली डायरेक्शन लेंगे तो कौन सी हो जाएगी, y डायरेक्शन हो जाएगी। परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है, y डायरेक्शन, और जो हमारी फ्लो की डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन है, x डायरेक्शन। इसलिए हमने फोर्स को यहाँ x लिख दिया। अब जो हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है y, उसको यहाँ पर y लिख दिया, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स निकाल रहे हैं। Fn कैसे निकालना, परपेंडिकुलर टू फ्लो, ये फ्लो की डायरेक्शन है, इस फ्लो की डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन है या y डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, जैसा मैं एरो चला रहा हूँ ऐसा हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन में बना दूं, नहीं बना रहा हूं तो समझ लें कि यहाँ से ऐसी एक लाइन समझ लें y डायरेक्शन है। अगर इसको Fn को अभी तो हमने इधर की ओर रिजॉल्व किया था, अगर हम y डायरेक्शन में ऐसा रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब इधर की ओर रिजॉल्व किया था तो क्या आता, cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसी के साथ एंगल बना रहा था। अब इसके अपोजिट चलेंगे तो हमेशा क्या लेंगे, साइन लेंगे, क्योंकि जिसके साथ एंगल बना था उसके साथ cos लेते हैं, और उसके अपोजिट चल रहा है y डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहा है Fn फोर्स को, तो क्या आएगा, साइन आएगा, सॉरी हाँ साइन आएगा, साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ लिख देता हूँ तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसा देख सकते हैं फोर्स यहाँ पर Fx या Fy कर लें, गलती से लिख गया, मैं इसको सही कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने Fy लिख दिया है, देख सकते हैं Fn साइन 90 माइनस थीटा। इसको ध्यान समझ लेना, जो हमारा नॉर्मल फोर्स है इसको मैंने अभी एक Fx डायरेक्ट मतलब x डायरेक्शन में रिजॉल्व किया था फ्लो की डायरेक्शन में। अब फ्लो की डायरेक्शन है तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी जैसा मैं एरो चला रहा हूँ। तो जिसकी ये फ्लो की डायरेक्शन में एंगल बना रहा था 90 माइनस थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा लिख दिया था। अब इसके अपोजिट रिजॉल्व करेंगे, आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, तो cos की जगह क्या लेंगे, साइन लेंगे, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, Fn कौन जो फोर्स की वैल्यू है, और साइन एंगल हो गया कितना एंगल, जो यहाँ पर दिया है 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं Fn cos थीटा हो गया। Fn की जो वैल्यू मैंने ऊपर निकाली हुई है रो ए बी स्क्वायर साइन, उसको यहाँ पर रख देते हैं। तो देख सकते हैं ये जो y डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स आ गया हुआ है रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा और cos थीटा आ गया। इसमें हमें सारे फोर्स याद रखना है, फ्लो की डायरेक्शन में कितना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है, और नॉर्मल जो भी हमारा फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स Fn, उसकी वैल्यू हमने जो ऊपर निकाली उसको भी याद रखना है। ये हमारा छोटा सा डेरिवेशन था। यदि आपको पसंद आता है मेरे समझाने का तरीका तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।